देखिए लाभ और हानि के अपन अगले क्वेश्चनों को करते हैं। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% की हानि पर 6750 रुपये में बेची। यदि वह इसको 15% लाभ पर बेचता तो उसका बेचने का मूल्य कितना होता, मतलब विक्रय मूल्य कितना होता। अभी कितना दिया है 6750 रुपये, लेकिन ये कितने 25% की हानि पर। देखो इसको मैंने कल बताया था, हमेशा CP मतलब जो खरीदने का जो क्रय मूल्य बोलते हैं इसे, तो हमेशा क्रय मूल्य को क्या मानना है, क्रय मूल्य जो इसका क्रय मूल्य रहने वाला उसको हमेशा क्या मानो 100 रुपये। ठीक है, ये मान के चलना है। तो इसका CP कितना है अपने पास 100 रुपये है, कॉस्टिंग प्राइस। ठीक है, इसका CP कितना हो गया 100 रुपये। उसके बाद देखो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इसने अभी बेची कितने में है इसको, वो कह रहा है कि इसको 25% की क्या हानि पर। तो यदि उसने 100 रुपये में ख़रीदी है, 25% की हानि हुई, मतलब उसने बेची कितने की 75 रुपये की। 75 रुपये की बेची है अपने अकॉर्डिंग, जो अपन ने सपोज किया है। लेकिन उसने बेचा कितने की 6750 रुपये की। तो अपने हिसाब से जो 75 यूनिट हैं वो किसके इक्वल हैं यहाँ पर 6750 के। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6750/75। अब इसको कैंसिल करना है। अब इसको कैंसिल करते हैं अपन। तो देखो पहले अपन इसको कैंसिल करते हैं 5 पे। तो 5 पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 5 एकम 5, ठीक है, और बचे कितने 2, 5 25, 15 बार हुआ। यहाँ 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, बचे कितने 1, 5 तिया 15, बचे कितने यहाँ पर 2 बचे, 5 25, 0 की 0। अब इसे कितने से फिर से अपन इससे 5 पे कैंसिल करते हैं, 5 तिया 15 और 5 पे से कैंसिल किया, 5 दूनी 10, बचे कितने यहाँ पर 3, 5 सत्ते 35 और 0 की 0, 3 से फिर इसको कैंसिल किया तो कितने आ गए 90। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 90 रुपये। ठीक है, अब यदि क्रय मूल्य पूछा होता तो अपने पास पता है क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, मतलब 100 यूनिट के इक्वल। लेकिन उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा। अब वो बोल रहा है कि इसे 15% लाभ पर बेचते तो उसके बेचने का मूल्य कितना होता है। यदि 100 रुपये में ख़रीदा, 15% लाभ, कितने प्रतिशत 15% लाभ, तो इसका मतलब वो कितने रुपए में बेचे इसको 115 रुपये में। ठीक है, अपने हिसाब से 115 हो रहा है तो उनके हिसाब से कितना होगा। तो देखो अपने हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 115 की वैल्यू कितनी आएगी 90 गुणित 115। ठीक है, तो यहाँ 9 का गुणा करना है। तो 9 5 45 की 5 हासिल की 4, 9 एकम 9 और 9 और 4 13 हासिल की 1, 9 एकम 9 और 1 10 और ये 0 के 0। तो फिर कितने में बेचना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा कितने का 10,350 रुपये का। ठीक है, आइए देखो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। मतलब यहाँ पे CP ये क्रय मूल्य हो गया, यहाँ पर CP और ये SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, इनका अनुपात मतलब बटे, तो ये 20:21 है, 20:21। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने 20 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है और 21 रुपये में बेची है, तो वो कह रहा है इसका लाभ प्रतिशत। तो आप एक बताइए, यदि किसी ने 20 रुपये की कोई वस्तु खरीदी 21 में बेची तो इसका मतलब उसे 1 रुपये का लाभ हुआ। तो 1 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन किस पर हुआ है 21 रुपये, सॉरी ये किस पर हुआ है 20 रुपये पर। तो इसका क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये। तो मैंने उस दिन बताया था लाभ प्रतिशत का फार्मूला ये रहता है प्रॉफिट अपॉन CP क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक, तो यहाँ से अपन यदि लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ हो रहा है 1 रुपये का, और खरीदा कितने का है इसको 20 रुपये में अपन ने ख़रीदा है, तो 20 गुणित 100। ठीक है, तो यहाँ 20 से इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार कैंसिल हुआ 5 बार, तो इसको मतलब 5% का क्या हुआ लाभ। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इसको मानना है कि माना कि अपना जो CP है क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। ठीक है, और इसको अपन ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो अपना प्रॉफिट प्रतिशत कितना है यहाँ पर 10%। 10% लाभ चाहिए, मतलब 10 रुपये का लाभ होना चाहिए। 100 का 10% 10 होता है। तो यदि अपन ने 100 की कोई वस्तु खरीदी, 10% का लाभ चाहिए, तो अपन उसे बेचेंगे कितने में 110 रुपये में। कितने में बेचेंगे उसको 110 रुपये में। लेकिन वो बोल रहे हैं कि कितने रुपये में बेचा उनने 19,800 में। इसका मतलब ये है कि 110 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 19,800 रुपये। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19,800। ठीक, बटे में कितने यहाँ पर 110, ये 0 से 0 कैंसिल। अब 11 से इसको कैंसिल करना है, तो 11 एकम 11 बचे कितने 8, 11 8 88 और 0 की 0। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 180। ठीक है, अब देखो वो कह रहा था इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना माना है अपन ने 100 रुपये, तो अपन को 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 18,000 रुपये। मतलब उसने 18,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये भी उसी जैसा क्वेश्चन है। देखो इसको करने के लिए हम मानते हैं कि हमने इसको ख़रीदा होगा, क्रय मूल्य CP कितने में, 100 रुपये में, और इसमें कितने प्रतिशत की हानि हो रही, लॉस प्रतिशत अपने पास कितना है यहाँ पर 25% की हानि हो रही। तो मतलब अपन ने इसे बेची कितने में होगी, 100 रुपये में ख़रीदी और 25 रुपये की हानि हुई, तो इसका मतलब अपन ने उसे 75 रुपये में बेची होगी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि 69.60 रुपये में बेची है, तो इसका मतलब 75 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 69.60। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69.60 बटे 75। ठीक है, अब इसको कैंसिल करना है। अब इसको कैंसिल करने के लिए 75 की जगह पर अपन इसको पहले कैंसिल करते हैं 5 पे। तो 5 पे कैंसिल किया तो 15 बार यहाँ कैंसिल हुआ, और 5 पे यहाँ कैंसिल किया, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पर कितने बचे, 19 हो गए। तो 5 दिया 15, बचे कितने 4, तो यहाँ पर कितने हो गए 46। तो 5 नम 45, 5 नम 45। अब यहाँ पे कितने बचे 1, तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब इतना बचा हुआ है। अब यहाँ पर अपन को फिर से, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब देखो इसको अपन 3 से कैंसिल करते हैं। ठीक, तो 3 से जब कैंसिल किया तो 5 है 15। ठीक है, और 3 से इसको कैंसिल किया तो 3 चौको 12। ठीक है, बचे कितने 1, 3 18, फिर कितने बचे 1, 3 चौको 12। इसका मतलब 464 बटे कितना आ गया 5। तो ये 1 यूनिट है। अब इसको 5 पे कैंसिल नहीं करना, देखो क्योंकि अपन को तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब वो कह रहे थे क्रय मूल्य कितना, तो अपन ने माना था क्रय मूल्य कितना है 100। तो यदि 1 यूनिट की वैल्यू यदि अपने पास है, उसके बाद अपन यदि क्रय मूल्य निकालना तो अपन तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पर अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ देखना कि क्रय मूल्य 100 रुपये, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट कितनी है। तो अपन क्या करेंगे 464 बटे 5 में अपन किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो अब 5 से ये 100 कैंसिल हो गया कितनी बार, 20 बार। अब 20 का गुणा इसमें करना है, तो अपन देखो इसका गुणा करते हैं। 4 दूनी 8 हासिल की, सॉरी हासिल की नहीं आएगी, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 8 4 दूनी 8 हो रही 9। तो 9,280 रुपये में उसने उसको ख़रीदी होगी। तो ये उसका हो गया क्रय मूल्य। आइए देखिए अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। आइए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक वस्तु को कितने 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, वैसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो देखो इसको अपन ये करते हैं कि अपन ने CP इसको कितने में ख़रीदा, हमेशा CP को 100 रुपये मानना है, 100 रुपये में ख़रीदा, और वो कह रहे हैं कि दुकानदार को 25% की हानि होती है, मतलब उन्होंने बेचा कितने का होगा इसको 75 रुपये का। अब 75 यूनिट की वैल्यू, वो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी कह रहे हैं, वो 450 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450 बटे 75। इसको अपन 25 से कैंसिल करते हैं, अब पहले 5 से कैंसिल कर देते हैं। तो 15 अपन 75 और 5 से 5 नम 45 और 0 की 0। ठीक है, और 15 से कैंसिल करेंगे, 15 6 90। ठीक है, अब देखो यदि इसका वो क्रय मूल्य पूछते तो अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देते 6 में, तो कितना आ गया 600 तो क्रय मूल्य, लेकिन उन्होंने क्रय मूल्य नहीं पूछा है। इस बार उन्होंने पूछा है कि भाई इस किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, मतलब 25% का लाभ 100 में ख़रीदा है, वो 25% का लाभ चाहिए तो कितने 125 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो 125 यूनिट की वैल्यू यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसका गुणा किया 125 में, तो 6 पंजे 30 हासिल की 3। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल की 1, 6 कम 6 और 1 7, तो इसे 750 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। यदि इस रूप में मूल्य में बेचे तो उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। आइए देखिए अपन एक अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। देखो इसको वैसे ही करना है, अपन CP सपोज करते हैं कि उसने ख़रीदा कितने का होगा 100 रुपये का। ठीक है, और SP बेचने का मूल्य, तो बेचने का मूल्य वो 25% की क्या हो रही हानि, तो इसका मतलब वो उसे कितने में बेचेगा 75 रुपये में। ठीक है, और 75 रुपये में बेचता है, तो 75 यूनिट की वैल्यू वो कितने में बेच रहा है 720 रुपये में। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 720 बटे 75। अब देखो इसको अपन कैंसिल करते हैं, इसको 5 से कैंसिल किया तो कितनी बार 15 बार, इसे 5 से कैंसिल किया 5 एकम 5 बचे कितने 2, तो यहाँ पे कितने हो गए 22, तो 5 चौको 20। ठीक, और फिर से 5 चौको 20। ठीक है, अब देखो इसको अपन 5 से फिर 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 5 है 15 और 3 चौको 12 बचे कितने 2, 3 8 है 24, तो कितने आ गए 48 बटे 5।
ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या करना है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो कह रहे हैं इसे 25% का लाभ चाहिए। तो 100 पर 25% का लाभ मतलब उसे कितने का बेचना पड़ेगा, 125 का। तो वो कह रहे हैं 125 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो 125 मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 48/5 का। तो 5 से इसको कैंसिल किया तो 5 दूनी 10 और 5 25, 25 बार कैंसिल हुआ। 25 गुणे 43 करना पड़ेगा। तो 25 अट्ठे 200 हासिल की कितनी 20 और 25 चौको 100 और 20 कितने होगा 120। तो मतलब 1200 रुपये में क्या करना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा, तब उसे क्या होगी 25% का लाभ होगा। आइए देखो इसे हम फिर से समझते हैं। उन्होंने ये बोला कि इसे 720 रुपये में बेचते हैं तो 25% की क्या होती है, हानि। तो मैंने सपोज किया कि 100 रुपये में अपन ने खरीदा और 25% की हानि हो रही। 100 का 25% मतलब 25 रुपये, तो उसे बेचा होगा 75 रुपये में। उसे बेचा होगा कितने में, 75 रुपये में। अब 75 रुपये में बेचा होगा, लेकिन वो बेच रहा है 720 रुपये में। देखो उसने क्या किया होगा, उसे 25% की हानि बेचा, मतलब उसने 75 रुपये में बेचा होगा, लेकिन वो बोल रहे हैं किसमें, 720 रुपये में। तो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 720 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 75 क्या कर देंगे अपन अपॉन में। यहाँ पे मैंने कैंसिल किया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 5 से कैंसिल किया, कितनी बार गया 15 बार। फिर से मैंने इसे 3 से कैंसिल किया तो कितना आ गया अपना 48/5। ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन यदि वो क्रय मूल्य पूछते तो 100 यूनिट थे अपने क्रय मूल्य, लेकिन वो ये कह रहा है कि इसे 25% का लाभ हो ऐसे में बेचना है। तो 25% का लाभ कब होगा, जब अपन उसे 125 रुपये में बेचें। तो 125 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे थे, तो 48/5 में अपन क्या करेंगे, 125 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कैंसिल किया तो कितने आ गए 1200 रुपये। तो मतलब 1200 रुपये में बेचने पर उसे 25% का लाभ होगा। आइए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन ये नए पैटर्न के हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। देखो समझना, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ऐसा समझो कि पहले मैंने इसे 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 20% लाभ पर बेचते, तो 20% लाभ पर बेचते तो मैं उसे कितने में बेचता, 120 रुपये में। 100 का खरीदा, 20% लाभ मतलब 120 में बेचें। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उसको कितने में, 20% हानि पर बेचते। तो देखो 100 पे मैंने ख़रीदा और फिर मैं उसे कितने पर बेचूं, मैं उसे 90 रुपये में बेचूं, तो ही मुझे क्या होगी 10 रुपये की हानि। पहले वो ये बोल रहे थे कि 20% का लाभ पर बेचने पर, तो 100 रुपये की खरीदी, 20% का लाभ चाहिए तो 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है नहीं, उसे सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। वो पहले अब वो बोल रहे हैं कि 20% की हानि पर बेचना, तो यहाँ पर ये 90 नहीं जाएंगे। 100 को यदि 20% की हानि पर बेचना है तो यहाँ पर 20 कम करेंगे तो कितने में बेचना पड़ेगा उसे, 80 रुपये में। ठीक है, 20 कम करना पड़ेगा। 100 का खरीदेंगे, 80 का बेचेंगे तो ही 20 रुपये का क्या होगा, हानि होगी। और यहाँ 100 का खरीदेंगे, 120 का बेचेंगे तो अपन को 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो अपने अकॉर्डिंग तो अपन ने यहाँ कितने रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग हो रहे हैं 40 रुपये ज़्यादा। कितने रुपये, 40 रुपये ज़्यादा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है यदि ऐसे करके बेचते अपन, ठीक, तो 60 रुपये अधिक प्राप्त होते, लेकिन अपने हिसाब से कितने रुपये ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, 40 रुपये। मतलब अपनी 40 यूनिट उसके किसके इक्वल है, 60 के इक्वल। इसका मतलब 1 यूनिट किसकी इक्वल हो जाएगी, 60/40 की। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ 2 से कैंसिल कर दो 2 और यहाँ 3। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। अब वो कह रहे हैं उसे कितने में ख़रीदा होगा, तो मैंने उसे 100 रुपये में ख़रीदा था, तो इसका मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 100 यूनिट की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। देखो 100 इंटू 1 यूनिट कितना, 3/2। 3/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 आ गया। 50 को 3 में करेंगे तो कितना आ गया, 150। इसका मतलब उसे कितने में ख़रीदा होगा, 150 रुपये में ख़रीदा होगा। अब ये देखो इसे एक बार और फिर से समझते हैं अपन कैसे किया है इसको। ठीक है, ध्यान से समझना, इसको बहुत एग्ज़ाम में आता है, ये कई बार आता है एग्ज़ाम में। देखो सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि एक वस्तु को क्या कर रहे हैं, 20% लाभ पर बेच रहे हैं। लेकिन यदि 20% लाभ की जगह यदि 20% हानि पर बेचते, यदि इतने में बेचते तो वो कह रहे हैं 60 रुपये अधिक प्राप्त हो जाते अपन को। ठीक है, लाभ की जगह हानि पर बेचने में। तो अपन ने सपोज किया 100 रुपये में उसको ख़रीदा, 20% लाभ पर बेचते तो 120 में बेचते, लेकिन वो कह रहा है नहीं, इसको बेचना है 20% हानि पर, तो 80 रुपये में। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने रुपये का ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, 40 रुपये, क्योंकि 80 और 120 में डिफरेंस कितने का, 40 का। लेकिन वो कह रहे हैं कि 40 रुपये नहीं, वो कितने 60 रुपये हैं। तो 40 यूनिट 60 के बराबर, तो 1 यूनिट क्या जाएगी 60/40। लेकिन वो कह रहा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य 100 रुपये, तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे अपन 40/60/40 का। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल हो गए। 100 कितनी बार, 25 बार, और 25 छक्का कितने, 150। तो 150 रुपये उसका क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, आइए अपन अगला क्वेश्चन समझते हैं।
अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचा। अगर वह उसे 4,248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का क्या होता, लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर मानते हैं कि उसने कितने में खरीदा, 100 रुपये में उसने किसी वस्तु को खरीदा। यदि वह 7% लाभ पर बेचता है, 7% मतलब 100 का 7% 7 रुपये होता है। इसका मतलब वो 107 रुपये में क्या करता है, बेचता है। ठीक है, अब वो क्या करता है कि यदि वो 4,248 रुपये ज़्यादा मिल जाते उसे, यदि वो 13% लाभ पर बेचता है। 100 पे पहले वो बेच रहा था 7% लाभ पर, अब बेच रहा उसे 13% लाभ, मतलब वो अब कितने में बेचे, 113 रुपये में बेचे। 113 रुपये में यदि वो बेचे तो उसे कितने 4,248 रुपये ज़्यादा मिलते। तो पहले बेच रहा था 107 में, अब बेच रहा है 113 में। 113 में तो अपने हिसाब से ये कितने रुपए ज़्यादा हो रहे हैं, ये ज़्यादा हो रहे हैं 6 रुपये। ठीक है, लेकिन उनके हिसाब से कितने हो रहे हैं, 42 मतलब 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 4,248। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 6 से। इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये 6 बटे में जाएंगे, तो 6 सत्ते 42 और यहाँ भाग नहीं जाएगा, और 8 6 48, तो कितने आ गए 708, 1 यूनिट की वैल्यू। अब वो कह रहे हैं फिर का क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य 100 रुपये में ख़रीदा था, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 1 यूनिट में, तो ये कितना आ जाएगा 70,800 रुपये। इतने में उसने क्या किया होगा, ख़रीदा होगा उस वस्तु को। ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह उसे 10% कम में खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, माना उसने पहले CP, ये पहले का CP है। ठीक है, उसने कितने में ख़रीदा, 100 में। ठीक है, 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा और 20% का लाभ हुआ। कितने का, 20% का लाभ, तो वो कितने में बेचेगा, 120 रुपये में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसे 10% कम में ख़रीदा होता। अभी उसने 100 में ख़रीदा है, अब वो ख़रीदे कितने में, 10% कम। 10% कम मतलब 90 रुपये में वो क्या करे, ख़रीदे। ठीक है, तो 90 रुपये में वो ख़रीदे और 90 रुपये में ख़रीदने के बाद वह 18 रुपये कम में बेचे तो 30% का लाभ होता है। तो 90 का 30% निकालें तो 90 का 30% ये होता है 90, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब कितने आ गए 27, मतलब 90 के बाद वो 27 रुपये ज़्यादा में बेचे। अब वह उसे कितने में बेचे, अब वो 27 रुपये ज़्यादा में बेचेगा। 90 का 30% होता है 27 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ेगा उसे। तो 90 में अपन कितने जोड़ेंगे, 27, तो ये कितने हो गए अपने 117 रुपये। ठीक है, तो देखो पहले उसने 100 रुपये में ख़रीदा, माना किसी वस्तु को उसने कितने में ख़रीदा, 100 रुपये में। 20% का लाभ मतलब 120 रुपये में बेचे वो, और 10% कम में ख़रीदे मतलब वो 90 रुपये में ख़रीदे। उसके बाद वो कह रहा है 90 पे भी 30% का लाभ होता है, तो 90 का 30% कितना होगा, 27। तो अब वो बेचे कितने का, 117 रुपये में। तो इतना सब करने में उसे कितने 18 रुपये कम में बेचता है वो। तो अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पर देखो 120 और 117 में यहाँ कितने का 3 का डिफरेंस है, मतलब 3 रुपये कम आ रहे हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू वो कह रहा है कितने 18 कम में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, वो कह रहा है इसका प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 6 गुणित 100, तो कितने आ गए 600। इसका मतलब उसका प्रारंभिक मूल्य कितना है, उसका 600 रुपये है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 20% कम में खरीदता होता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता है। इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये आपके लिए होमवर्क में है, यह आप खुद करके देखना है। ये सेम नवे क्वेश्चन जैसा है, नवा क्वेश्चन जैसे किया था उसको बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में करते हैं।